देखिए बच्चों, दीपावली का आगमन हो चुका है। आपकी छुट्टी 23 तारीख 24 तारीख को रहेगी। उसके बाद 25 के लिए अभी शासन से कोई आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं। 26 और 27 भी छुट्टी है। तो आज हम आपको प्रार्थना सभा में दीपावली और कर्तव्य के प्रति ज्ञान देंगे। देखिए, जीवन में दो चीजें होती हैं, अधिकार और कर्तव्य। कर्तव्य वो होता है जिसे कानून के मकड़ जाल में नहीं होता, वो स्वयं आत्मा का विषय होता है। इसीलिए हम आपको आत्मानुशासित बनाते हैं कि आप में भारत का भविष्य छिपा हुआ है। अगर आप अनुशासित हैं तो निश्चित रूप से हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए हम आपको रोजाना बताते हैं कि अब हमें पुरानी सनातनी संस्कृति की ओर बढ़ना होगा, जिसका पहला मूल मंत्र है कि हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, हमें अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति में चले गए थे। उस पाश्चात्य संस्कृति से हमें सनातनी संस्कृति की ओर अग्रसर होना है, जिसमें सर जी को सर जी नहीं बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं। कोई व्यक्ति आता है आपके विद्यालय में तो खड़े होके अभिवादन में उसके शुभ प्रभात बोलिए। जब वो आपको बैठने के लिए बोले तो आप धन्यवाद श्रीमान बोलिए। और आपको क्लासरूम से बाहर जाना है तो क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ श्रीमान? क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ श्रीमान? इन शब्दों का जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे रोजमर्रा, तो निश्चित रूप से इस विद्यालय में एक सनातनी संस्कृति का जन्म होगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हमने आपको कल बताया था कि पुराने समय में सरकारी स्कूल के ही बच्चे एसडीएम, डीएम, नायब तहसीलदार, प्रधानाध्यापक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सरकारी स्कूल के बच्चे बनते थे, जिसमें आपको हमने अपने देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, गरीबी किसी चीज में आने नहीं आती। अगर आपके अंदर मादा जग गया कि हमें जीवन में कुछ करना है तो निश्चित रूप से आप प्रदेश में, देश में और विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। हमने आपको डॉक्टर कलाम साहब के बारे में बताया कि वो पढ़ने के लिए अखबार बेचते थे। तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव में पैदा हुआ इंसान, जिसे किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने भारत को इतनी बड़ी शक्ति दे दी कि आज विश्व के अन्य देश जो हमसे दुश्मनी मानते हैं वो डरते हैं। अगर भारत का नागरिक जो आगे चल के 18 वर्ष की आयु में आपको बनना है, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव आपके अंदर जग गया तो इसे भारत को विश्व गुरु बनने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे बच्चों में दिन प्रतिदिन अनुशासन का सुधार हो रहा है, वो हमको दिख रहा है। हम आपके इस कार्य से बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आपसे ही हमारी पहचान है। हम ये बात कई बार कहते हैं, यदि आप अनुशासित हैं
तो कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी मुख्यमंत्री ये अवश्य बोलेगा कि इस स्कूल के बच्चे अपने आप में अद्भुत हैं। चाहते तो हम सभी स्कूलों के लिए हैं, क्योंकि स्कूल ही वह स्थान होता है जहां भारत पलता है। अब भारत कैसे पलता है? आपके रूप में। अगर आपने चीजों को सिद्धांतों से जोड़ लिया, आपने अपने अंदर आत्मानुशासन पैदा कर लिया, तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र, अनुशासित राष्ट्र और दिन प्रतिदिन चहुमुखी विकास करेगा। इसीलिए हम अपने स्कूल में आपका कल्चरल, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक सभी प्रकार के शारीरिक विकास पर बल देते हैं। जैसे हमने आपसे एक इच्छा जाहिर की कि इस बार जब खेलकूद की रैली होगी तो आप इतनी दमखम के साथ तैयारी करिए, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ, कि लोग कहें ये प्राथमिक विद्यालय रामपुर के बच्चे हैं जिन्होंने मंडल नहीं, प्रदेश नहीं, देश में अपना नाम ऊंचा कर दिया। जब प्राइमरी स्तर की प्रतियोगिताएं जहां होंगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि जिस ओर आप अग्रसर हो रहे हैं इस समय वो दिन दूर नहीं होगा कि हर व्यक्ति ये कहने को मजबूर हो जाएगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है और बच्चे के समस्त विकासों पर ध्यान दिया जाता है। एक दौर चला जिसमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया सरकारी स्कूल के अध्यापक हराम की तनख्वाह लेते हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे केवल दलिया खाने जाते हैं। तो क्या हम हराम की तनख्वाह ले रहे हैं? क्या आप खाली दलिया खाने आते हैं? नहीं, हम लोग समस्त विकास करेंगे अपना, और प्रदेश और देश में अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे, जिसके हम हकदार होंगे। हकदार तभी होंगे जब हम और आप दोनों लोग मिलके काम को अंजाम देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार की खेलकूद प्रतियोगिता में हम देश लेवल तक भी जा सकते हैं, कंट्री लेवल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है। जब उत्साह का जन्म होता है और काम के प्रति समर्पण का भाव होता है तो निश्चित ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। ये तो रही नैतिकता की बातें। अब दीपावली का पर्व आ रहा है, अपने आप में ही नाम से स्पष्ट है कि दीप का त्योहार, यानी दिए जलाए जाएंगे। आजकल फैशन में लोग घरों में लाइट लगाते हैं, फैशन में मोमबत्ती लगाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते इस सनातनी संस्कृति ने दीपावली का त्योहार क्यों बनाया था। दीपावली का त्योहार इसलिए बनाया गया था कि आप कुम्हार के बनाए हुए दिए में सरसों का तेल, रुई की बत्ती डाल के पूरे घर में जब जलाएंगे तो सरसों के तेल से कीट पतंगे, डेंगू जैसे, मलेरिया जैसे मच्छर उस दीपक को चाट के मर जाएंगे और ये पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था, हम लोग भागम भाग की जिंदगी में पूरे घर की सफाई नहीं कर पाते। भागम भाग की जिंदगी में घरों के कोने कचड़ों में जाले लगे होते हैं, तो इनको हम साफ कर लें। आप देख रहे होंगे हम दिन प्रतिदिन अपने स्कूल में सफाई करवाते हैं दीपावली के पहले। ये स्कूल भी हमारा एक घर है, यही हमारी जीविका को चलाता है और आपको जीविका कमाने के लायक बनाता है। जो स्थान हमें कुछ देता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर बड़े सर गुरुदेव आपके 50-60 हजार महीना पा रहे हैं,
कहां से पा रहे हैं? विद्यालय से। और विद्यालय के प्रति हम समर्पित नहीं हैं तो हम बेकार हैं। दीपावली में खुशियां मनाने के लिए पटाखे लोग फोड़ते हैं, पटाखे फोड़िए, लेकिन पटाखों से धुआं ज्यादा निकलता है, तो ऐसे पटाखों का प्रयोग करिए जो कम धुएं वाले हों। और पटाखे बड़े लोगों के साथ छुड़ाइए, क्योंकि पटाखों में विश्वास नहीं होता, कहीं बम के रूप में फूट गया तो आपका हाथ टूट सकता है, आपका मुंह जल सकता है, कोई अनहोनी घटना घट सकती है। उस घटना को बचाने के लिए आपको अनुशासित ढंग से पटाखे फोड़ना चाहिए। दीपावली में एक दूसरे को मिठाई खिलाइए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जातिवाद इनसे दूर रहिए, धर्मवाद इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये भारत के विकास के बाधक हैं। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें सभी को लेकर चलना पड़ेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हम बुलबुले हैं इसके ये वतन ये गुलिस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, हम सब एक हैं। सरकारी स्कूलों में इसीलिए ड्रेस एक कलर की, सारी चीजें एक कलर की इसलिए रखी जाती हैं ताकि आपके अंदर गरीबी और अमीरी का भाव न पैदा हो। आप सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया जाता है। समाज में जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया कि इस देश के लोग प्रेम से मिलजुल के रहें। अब मुझे विश्वास है अपने स्कूल के बच्चों के प्रति कि इनके अंदर आत्मानुशासन का जागरण धीरे धीरे हो रहा है। तो आप ये ध्यान कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि आप से ही हमारी पहचान है। अगर आप हमारी इज्जत करते हैं, हमको अपना बड़ा गुरुदेव मानते हैं, तो आप अपने अंदर आत्मानुशासन पैदा करिए। किसी को कहने की आवश्यकता ना पड़ेगी ऐसे बैठिए वैसे बैठिए, आप स्वयं से आत्मानुशासन पैदा करें। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि दीपावली का पर्व आप अच्छे ढंग से मनाएं। कोई भी हमारा विद्यार्थी, कोई भी हमारा छात्र दीपावली के पटाखों से नुकसान न उठाए, उसकी पूरी सावधानी रखिएगा। कहीं भी जाइएगा पूर्ण सावधानी के साथ रखिएगा और प्रयास ये करिएगा कि घर में सरसों के तेल से दीपक जलाने के लिए अपने माता पिता को भी प्रेरित करिएगा। उनको बताइएगा कि ये जो चाइना की लाइट आप लगा रहे हैं इससे केवल घर चमकेगा, जो मोमबत्ती जला रहे हैं इससे खाली घर चमकेगा, लेकिन अगर आप दिया जलाएंगे तो ये वातावरण शुद्ध होगा, संचारी रोग उत्पन्न करने वाले मच्छर नष्ट हो जाएंगे। तो लाभ किसमें है, दीपक जलाने में कि मोमबत्ती जलाने में? तो हम शपथ लेते हैं आज कि हम दीपक जलाएंगे और सरसों के तेल का जलाएंगे। ठीक, धन्यवाद।